एक वास्कल नाम गांव था समुद्र के किनारे। और सजनों, वहां अनेक ब्राह्मण परिवार रहते थे, क्षत्रिय परिवार रहते थे। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी वहां रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। अब सजनों, वो जो चंचुला थी वो तो बड़ी भगवत भक्त थी, सदाचारणी थी, पर उसका पति बड़ा महाराज विचित्र था। उसे सदाचार से कोई मतलब नहीं था, उसे भगवत भक्ति से कोई मतलब नहीं था। सजनों, कई बार ऐसा होता है कि परिवार में एक व्यक्ति अगर विपरीत दिशा में जाता है पति पत्नी में से, तो कई बार हम उसको तो सही दिशा में नहीं ला पाते, हम और गलत दिशा में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, संग का असर। हमारा मित्र गलत रास्ते पे जा रहा है, इसीलिए कहते हैं संग अच्छा करो। अगर मित्र गलत रास्ते पे जा रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसे सही रास्ते पे नहीं ला पाते और हम गलत रास्ते पे चल देते हैं। इसी प्रकार चंचुला के साथ में हुआ। चंचुला तो बड़ी धार्मिक थी, भगवत भक्त थी महाराज, मगर सजनों सदाचारणी होने के बाद भी अपने पति को नहीं समझा सकी। वो पति जैसी स्वयं हो गई और वो भी व्यभिचार में लिप्त हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसके पति के प्राण छूटे तो नरक भोगने के बाद में उसका पति विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच बना। देखो, हमारे कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद में वापस धरती पर जब आते हैं ना, तो ये देखा जाता है कि हमारा बचा हुआ पुण्य कितना शेष है। अगर पुण्य बचा होता है तब तो कोई गधा जितना है, कि ऊंट जितना है, कि बकरी जितना है, कि मनुष्य जितना है। क्या बनाना है उसी हिसाब से बनाया जाता है हमको, कि गधा बनाए, ऊंट बनाए, खच्चर बनाए, क्या बनाए इसको, उसी हिसाब से। महाराज, ये कपड़ा ही तो है, जिसके पास जितना पैसा होता है उसी हिसाब से कपड़ा खरीदता है। कोई गरीब है वो 500 की साड़ी से काम चला लेता है, 200 की साड़ी से काम चला लेता है, और पैसे वाला है वो 20,000 की, 50,000 की, लाख की साड़ी भी। महाराज, बोले कोरोना काल चल रहा है, ढंग की नहीं खरीद पा रहे हैं, अब और क्या खरीदेगा भाई। अच्छा, एक बात और, माताएं एक साड़ी को एक पार्टी में पहन लेती हैं तो दोबारा नहीं पहनती। इज्जत का मामला है, कोई क्या कहेगा। साड़ियों का ढेर भले ही लग जाए लेकिन दोबारा नहीं, कोई क्या कहेगा। कहने का मतलब क्या है, जितना पैसा होता है उसी हिसाब से कपड़े खरीदते हैं। तो सजनों, ये शरीर भी एक कपड़ा है। जितना हमारा धर्म कर्म का पैसा होता है ना, उसी अनुसार हमें कपड़ा मिलता है। अगर हमारा अच्छा धर्म कर्म है तो मनुष्य रूपी कपड़ा मिल जाएगा, उससे कम है तो गाय बना देंगे, उससे कम है तो गधा बना देंगे, उससे कम है तो महाराज कुत्ता बना देंगे, उससे कम है तो कोई कीड़ा रेंगने वाला बना देंगे, उससे कम है तो नाली का कीड़ा बना देंगे, उससे कम है तो विष्टा का कीड़ा बना देंगे, और उससे भी कम है तो पिशाच बन करके भटकता रहे। बेटा, तेरे पास कुछ है ही नहीं लेने के लिए, तो पिशाच बन करके भटकता रहता है। अब इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने भी जिंदगी में कोई पुण्य तो किया नहीं था, नहीं इसको कोई कथा सुनने को मिली बेचारे को। अब करे क्या। तो सजनों, ये पिशाच बन करके विंध्याचल पर्वत पर भटकने लगा। अब ये तो पिशाच बन करके भटकने लगा, पर ये चंचुला जो थी ना, ये तो पहले सदाचार नहीं थी बेचारी, तो पूर्व जन्म का इसका सदाचार जो था वो उसके काम आ गया कि अंतिम समय में ये अपने परिवार के भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करने के लिए चली गई। और उनके साथ जब गई और वहां महाराज शिव महापुराण की कथा को इसने सुना, और नरकों का जब वर्णन सुना कि कौन व्यक्ति किस नरक में किस पाप के कारण जाता है, जब नरकों का वर्णन सुना तो नरकों का वर्णन सुन करके घबरा गई, और घबरा करके ब्राह्मण देवता के आगे हाथ जोड़ करके बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जिंदगी में बहुत अपराध किए, अब मैं क्या करूं। अब प्रायश्चित करने लगी महाराज। और जब प्रायश्चित करने लगी तो ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी तुमने पाप किए हैं तो कोई पुण्य भी किया होगा,
जिस पुण्य के प्रभाव से तुम आज महादेव बाबा की शरण में आई हो, तुमने महादेव बाबा की इस दिव्य कथा को सुना है, तुम्हारे से कोई पुण्य भी बना होगा, तुम्हारे से कोई धर्म भी बना होगा, क्योंकि बिना धर्म के बिना पुण्य के तो तुम महादेव बाबा के पास आ नहीं सकती। देवी चिंता मत करो, पश्चातापे नये शुद्धि प्रायश्चित्यम करोति स यथोपदिष्टम सद्भिर्हि सर्व पाप विशोधनम। देवी, अगर व्यक्ति के जीवन में किए हुए कार्य का प्रायश्चित आ जाए, हमसे कोई अपराध हो गया पर मन में पश्चाताप है कि हमने गलती की है, हे भगवान क्षमा करना, हे भगवान क्षमा करना, तो उस अपराध की क्षमा मिल जाती है। अपराध किया और अपराध को हम अपराधी नहीं माने, बोले उसकी कोई क्षमा नहीं है। देवी, गलती इंसान से हो जाती है, पर गलती के बाद देखो, बहू ने कोई गलती कर दी, अब वो सासू से बहस करे, कहाँ है, क्या है, तो सासू को गुस्सा आएगा और वही बहू बोलते हैं हाँ माता जी गलती तो हो गई, बात खत्म। अब सासू को फांसी थोड़ी दे देगी, उसको फांसी दे ही नहीं सकती। आज सास बहू की, भाई भाई की लड़ाई किस बात की है कि एक व्यक्ति गलती कर रहा है और गलती मानता नहीं है, इसलिए दूसरा जिद करता है तूने गलती की है, वो कहता की नहीं है, ये बहस चलती रहती है। और वहीं सजनों एक उसमें से ये कह दे कि हाँ भाई मेरी गलती हो गई, बात वहीं खत्म हो जाती है। हो गई तो हो गई, फांसी तो कोई दे नहीं देगा, हो गई तो हो गई। वही बात यहाँ बताई गई है कि अगर व्यक्ति के जीवन में प्रायश्चित आ जाए किसी भी बात का, तो सजनों घर स्वर्ग हो जाएगा, तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। अब इसके जीवन में भी सजनों प्रायश्चित आ गया, तो ब्राह्मण देवता ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, तुम महादेव बाबा की इस दिव्य कथा का रसपान करो, महादेव बाबा की दिव्य कथा का श्रवण करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई तो पुण्य हुआ है जिसके कारण तुमको ये महादेव बाबा की कथा श्रवण करने को मिला है। सजनों, एक बात मान के चलिए, आप और हमारे जीवन का भी कोई पुण्योदय हुआ है, भाग्योदय हुआ है, जो बाबा महादेव की नगरी में हम लोग आए हैं। प्रयाग में जब कथा थी हम आए, बहुत मन में सोचा था कि ये पास में ही पड़ता है, काशी नगरी दर्शन करके आए, पर सजनों आज तक हम भी नहीं, हम भी पहली बार ही आए हैं काशी में। हम सौभाग्य मानते हैं, धन्यवाद देते हैं भाई ये बस्सी वालों को, बलराम सत्संग मंडल धन्यवाद देते हैं।